सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि मेहनत करो, सीधा रहो, सच बोलो, सब ठीक हो जाएगा, और दूसरे वो जो एक्चुअली आगे जाते हैं। ये वीडियो दूसरे वालों के लिए है। 1998 में एक आदमी ने एक किताब लिखी, नाम था 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन। और इस किताब ने इतना कंधा घुमा दिया लोगों का कि Amazon पे आज भी बेस्ट सेलर है। 25 साल बाद जेजी ने इसको कोट किया, 50 सेंट ने इसको कोट किया, विल स्मिथ ने पढ़ा, और कुछ लोगों ने तो इसको बैन करने की मांग की प्रिजन लाइब्रेरीज में, क्योंकि इनमेट्स इसको पढ़कर बहुत ज्यादा स्मार्ट हो रहे थे। सोचो, एक किताब जिसको जेल में बैन करना पड़ा, वो किताब आज हम डिस्कस करेंगे। बकल अप। सेक्शन नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। पहला लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ। रॉबर्ट ग्रीन कहता है, जब भी तुम किसी पावरफुल इंसान के नीचे काम करो, कभी उन्हें इनसिक्योर मत फील कराओ, कभी उनसे ज्यादा स्मार्ट मत दिखो, कभी उनकी स्पॉटलाइट मत छीनो। क्यों? क्योंकि पावरफुल लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनका ईगो फ्रैजाइल होता है। जितना बड़ा पोजीशन उतना बड़ा ईगो, ये लॉ ऑफ नेचर है। और अगर तुमने उन्हें एक बार फील कराया कि तुम उनसे बेटर हो, वो तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, स्माइल करते हुए, चाय पीते हुए। रियल एग्जाम्पल, निकोलस फोके। 1, फ्रांस। निकोलस फोके एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, किंग लुई 14 का राइट हैंड मैन। फोके ने सोचा किंग को इंप्रेस करता हूं, एक पार्टी थ्रो की, इतनी ग्रैंड कि आज भी हिस्ट्री बुक्स में है। अपना पैलेस खोला, सबसे बेहतरीन खाना, सबसे बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सब कुछ किंग से बेटर। किंग आया, देखा, स्माइल किया, वापस गया। 3 हफ्ते बाद फोके अरेस्ट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। किंग ने सिंपली डिसाइड किया, जो बंदा मुझसे बेटर पार्टी थ्रो कर सकता है, वो मुझे इवेंचुअली रिप्लेस कर सकता है। गॉन। मॉरल, अपना घर सजा सकते हो, लेकिन जब बॉस आए, थोड़ी सी गंदगी छोड़ दो कॉर्नर में। साइकोलॉजिकल सेफ्टी दो उन्हें। और ये सिर्फ फ्रांस में नहीं होता, आज भी होता है। ऑफिस में वो बंदा है ना, जो प्रेजेंटेशन में बॉस से बेटर आइडियाज देता है, पब्लिकली, सबके सामने, और फिर सोचता है प्रमोशन क्यों नहीं मिला। भाई, लॉ नंबर 1 पढ़ ले। लॉ नंबर 3, कंसील योर इंटेंशंस। तीसरा लॉ, और ये वाला थोड़ा डार्क है। ग्रीन कहता है, कभी मत बताओ तुम एक्चुअली क्या चाहते हो। लोग तुम्हारे इंटेंशंस जानेंगे तो तुम्हारे अगेंस्ट प्रिपेयर हो जाएंगे। जब तक समझें, काम हो चुका होगा। ये मैनिपुलेटिव लगता है, हाँ है, लेकिन नेचर देखो, कोई भी हंटर प्रे को पहले नहीं बताता कि मैं आ रहा हूं। और सुनो, ये सिर्फ बिजनेस में नहीं, रिलेशनशिप्स में, नेगोशिएशंस में, लाइफ में, जो अपना फाइनल गोल हाइड रखता है, वो ज्यादा अचीव करता है। रियल एग्जांपल, स्टीव जॉब्स। एप्पल बैंकरप्ट होने वाला था, जॉब्स वापस आया, सब सोच रहे थे वो कंपनी बचाएगा, ट्रेडिशनल तरीके से कॉस्ट कट करेगा, इन्वेस्टर्स को रीअश्योर करेगा। जॉब्स ने कुछ नहीं बताया, क्वाइटली काम किया, प्रोडक्ट्स क्वाइटली डिजाइन होते रहे। और फिर iMac, iPod, आईफोन, एक के बाद एक। जब दुनिया समझी कि वो क्या प्लान कर रहा था, एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। अगर जॉब्स ने 1997 में अनाउंस कर दिया होता कि मैं एक फोन बनाना चाहता हूं जो कंप्यूटर जैसा हो, सबने हंसाया होता, कंपेटिटर्स ने प्रिपेयर कर लिया होता। कंसील योर इंटेंशंस, डिलीवर द रिजल्ट। फिर लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। 6 नंबर, और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। ग्रीन कहता है, इस दुनिया में इनविजिबल रहना सबसे बड़ा क्राइम है। लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोले, कोई बात नहीं, लेकिन लोग तुम्हारे बारे में कुछ ना बोले, ये डेथ है, सोशल डेथ। अटेंशन ही करेंसी है, आज के जमाने में तो और भी ज्यादा। जो दिखता है वो बिकता है, जो नहीं दिखता एग्जिस्ट नहीं करता। रियल एग्जांपल, सैल्वाडोर डाली। डाली एक पेंटर था, लेकिन जीनियस पेंटर्स तो बहुत थे। वो अलग क्यों था? क्योंकि वो अटेंशन कोट करता था, कॉन्स्टेंटली, डेलिबरेटली। एक बार लेक्चर देने आया डाइविंग सूट में, पूरा हेलमेट के साथ, स्टेज पर बोलने लगा लेक्चर। कोई नहीं सुना, क्योंकि सब कंफ्यूज थे कि ये क्या हो रहा है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता था जब वो आता, प्रेस खुद आता था, क्योंकि पता होता था कि डाली आएगा तो कुछ तो ड्रामा होगा। आज भी डाली की पेंटिंग्स रिकॉर्ड प्राइसेस पर बिकती हैं, और बहुत सी टेक्निकली बेटर पेंटर्स फॉरगॉटन। ये अनफेयर है क्या? हाँ। क्या ये रियलिटी है? वो भी हाँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में देखो,
जो क्रिएटर्स वायरल होते हैं वो नेसेसरली सबसे टैलेंटेड नहीं होते, वो सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करते हैं। थंबनेल देखो, टाइटल देखो, पहले 10 सेकंड देखो। ये 48 लॉज ऑफ पावर है, प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहा है। तुम अभी इसको देख रहे हो इसलिए क्योंकि टाइटल ने ग्रैब किया, हुक ने काम किया। मेटा मोमेंट, फील इट। लॉ नंबर 50, क्रश योर एनिमी टोटली। ये वाला सुन के अनकंफर्टेबल लगने वाला है। ग्रीन कहता है अगर तुम्हारा कोई एनिमी है और तुमने उसे हाफ डिफीट किया तो तुमने कुछ नहीं किया। वो रिकवर करेगा, वो वापस आएगा और इस बार वो रेडी होगा। ये बार्बेरिक लगता है, लेकिन ग्रीन एग्जांपल्स देता है हिस्ट्री से। रियल एग्जांपल, जूलियस सीजर वर्सेस पॉम्पे, रोम, पावर स्ट्रगल। सीजर ने पॉम्पे को हरा दिया बैटलफील्ड पर। पॉम्पे भागा, इजिप्ट क्या? सीजर वहां भी पहुंचा। पॉम्पे ऑलरेडी मार दिया गया था इजिप्शियंस ने, लेकिन सीजर ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया, रोया पॉम्पे की डेथ पर। क्यों? क्योंकि सीजर जानता था पॉम्पे का नेटवर्क, उसके फॉलोअर्स, उसकी लेगेसी, ये सब स्टिल डेंजरस था और उसने सिस्टमैटिकली हर थ्रेट को एड्रेस किया। जो लोगों ने पॉम्पे का साथ दिया था, सीजर ने उन्हें फॉरगिव किया पब्लिकली। इसलिए नहीं कि वो जेनरस था, इसलिए कि उन्हें अपनी साइड कन्वर्ट करना था, एनिमी का नेटवर्क अपना बनाना था। टोटल विक्ट्री, स्मार्ट तरीके से। अब ये लॉ को मिसयूज मत करना। ग्रीन खुद कहता है ये फिजिकल एनिमीज की बात नहीं कर रहा, ये आइडियाज, सिचुएशंस, टॉक्सिक पैटर्न्स की बात है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई टॉक्सिक पैटर्न है, आधी में मत छोड़ना, पूरा क्रश करो, वरना वो वापस आता है। अगर कोई बैड हैबिट है, एक दिन नहीं छोड़ना, परमानेंटली, टोटली। लॉ 50 अप्लाई करो अपनी जिंदगी पर। एनिमी सिर्फ इंसान नहीं होता। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉर्मलेसनेस। लास्ट लॉ, और ये सबसे डीप है। ग्रीन कहता है कभी भी एक फिक्स्ड आइडेंटिटी मत बनाओ, एक रिजिड फॉर्म मत लो, क्योंकि जो चीज रिजिड होती है टूट जाती है, जो फ्लेक्सिबल होती है सर्वाइव करती है। पानी देखो, पानी का कोई शेप नहीं, जिसकी कंटेनर में डालो वो बन जाता है। लेकिन पानी ने कभी बड़ी से बड़ी रॉक को भी तोड़ दिया है, स्लोली, कंसिस्टेंटली। फॉर्मलेस रहो, अडैप्ट करते रहो, लेबल्स मत लो खुद पर। रियल एग्जाम्पल, ब्रूस ली। ब्रूस ली ने एक मार्शल आर्ट नहीं सीखा, उसने सब सीखा, विंग चन, बॉक्सिंग, रेसलिंग, फेंसिंग, सब। और फिर उसने सब छोड़ दिया। उसने जीत कुंदो बनाया, जिसका मतलब है वे ऑफ द इंटरसेप्टिंग फिस्ट। और इस स्टाइल का बेसिक प्रिंसिपल था कोई स्टाइल नहीं, रिस्पॉन्ड टू व्हाट इज, अडैप्ट, फ्लो। उसने कहा बी लाइक वाटर। ये 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 48 था 1973 में, ब्रूस ली स्टाइल में। आज जो लोग एक ही स्किल में स्टक हैं, एक ही आइडेंटिटी में स्टक हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जो अडैप्ट कर रहे हैं वो थ्राइव कर रहे हैं। डॉट रैप अप, असली बात। अब सुनो, ये किताब डार्क है, अनकंफर्टेबल है और कुछ लॉज तो सीधा मैनिपुलेटिव है। रॉबर्ट ग्रीन ने खुद कहा है ये किताब सिर्फ पावर के लिए नहीं लिखी, ये इसलिए लिखी कि तुम समझो कि दुनिया एक्चुअली कैसे काम करती है, क्योंकि अगर तुम नहीं समझोगे कोई और इन लॉज को तुम्हारे अगेंस्ट यूज करेगा। इग्नोरेंस वर्च्यू नहीं है, अवेयरनेस है। तो इन लॉज को पढ़ना